हेलो प्यारे बच्चों, शुभम क्लास में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं सुधीर सर। आप सभी जानते हैं क्लास 10th में मैथमेटिक्स में जो चैप्टर नंबर 12 चल रहा था, आज प्रश्नावली 12.3 में आज क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 16। हमें पता है बहुत दिन हो गया, काफ़ी दिन से चला है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। 5-6 लेक्चर हो चुके हैं, आज आखिरी लेक्चर है। थोड़ा धैर्य रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 7 से 16 में भी क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो थोड़ा धैर्य रखिए और आखिरी लेक्चर है, उसके बाद हम चैप्टर नंबर 13 शुरू कर देंगे, ठीक है। तो आइए हम ज़्यादा समय लेते हुए क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मतलब क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का पहले क्वेश्चन पढ़िए। आकृति 12.25 में आप अपनी किताब में आकृति डिज़ाइन अपनी किताब में देखिए, मुझे नहीं। आकृति 12.25 में ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। चलिए एक वर्ग बना लीजिए। वर्ग तो आपको आता ही है। चलिए एक हमने वर्ग बना लिया। और कैसा बनाया? A B C और D ये क्वेश्चन दिया है। और ये जो वर्ग है, वर्ग होगा तो उसकी भुजा की लंबाई होगी तो 14 सेंटीमीटर है। और सभी इसमें भुजा की लंबाई क्या होती है? बराबर AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, ठीक है। कितना है भैया? 14 सेंटीमीटर। इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये हम नहीं कर रहे हैं, ये क्वेश्चन में दिया है। A, B, C और D को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखिए, इसमें क्या कर रहा है कि इसको केंद्र मान के एक इस तरह से एक क्या किया गया, वृत्त बनाया गया, ठीक है, ये D। और इसको केंद्र मान के तो हर वृत्त एक दूसरे को टच कर रहा है, ठीक है। जब इसको केंद्र मान के हम इस तरह से एक वृत्त बना रहे हैं तो ये चीज़ हुआ। और ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, टच करा दे रहे हैं हम। हालांकि इसमें खास बात यह है कि सभी जो वृत्त हैं सबकी त्रिज्या क्या है? बराबर है। और क्या कह रहा है क्वेश्चन में? ABCD को केंद्र मारकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त जो है तीसरे वृत्त को मतलब टच कर रहा है। देखिए ये वाला जो वृत्त है इसको टच कर रहा है, ये वाला वृत्त, सभी एक दूसरे को टच करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो हमें जो क्षेत्रफल बताना है, क्या करना है भैया? छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए। ये वाला क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। ये वाला, ये जो बीच में है, देखिए थोड़ा सा जो गाढ़ा दिख रहा है, ठीक है, जो गाढ़ा दिख रहा है उसका क्षेत्रफल हमें बताना है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। इसकी 14 सेंटीमीटर, देखिए यहाँ से ये पूरी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से ये भी, ये लंबाई हमारा कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारा 7 हो जाएगा, यानी कि जो वृत्त की त्रिज्या होगी वो 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्लियर है? तो सबसे पहले हमें बताना है इसका क्षेत्रफल। तो हम क्या करते हैं, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल बता देते हैं। और इसमें क्या है? इसकी 14 सेंटीमीटर भुजा की लंबाई है। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए। समझ में आ गया? वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। भुजा मतलब 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, 14 का स्क्वायर करेंगे 196 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें ये वाला हम क्षेत्रफल निकालेंगे, ये वाला वृत्त के 1/4 भाग का ये निकाल लेते हैं। और 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका 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 निकल जाएगा। इन चारों के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल घटा देंगे, वर्ग के क्षेत्रफल में से, ठीक है। इन चारों का क्षेत्रफल घटा देंगे तो यही वाला ना बचेगा। समझ में आ गया क्या करना है? तो वृत्त के एक वृत्त के, देखिएगा, चारों चतुर्थांशों का क्षेत्रफल, चतुर्थांशों, अरे कैसे लिखाएगा जी? चतुर्थांशों, देखिएगा इस चतुर्थांशों का क्षेत्रफल हिंदी देख लीजिएगा। देखिए होगा क्या, इसमें जो वृत्त की त्रिज्या होगी 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये लंबाई 7 है, ये भी 7 होगा क्योंकि बराबर। और ये जो चारों वृत्त हैं वो बराबर त्रिज्या के हैं, इसीलिए 7 हो गया। अगर अलग अलग त्रिज्या के होते तो ये 7 ना होता, ये 7 ना होता है। तो हम किसी एक वृत्त पे काम कर रहे हैं, समझिएगा क्वेश्चन को, रटिए मत, ठीक है। तो पहली बात तो 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा πr²/4, ठीक है। ये 4 किस लिए?
क्योंकि वृत्त के 1/4 भाग का हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो पाई आर स्क्वायर बाई 4 और ऐसे ऐसे 4 हैं तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। पहली बात तो 4 से 4 कट जाएगा, पाई की वैल्यू 22/7। आर कितना है 7, जो वृत्त की त्रिज्या है तो 49 हो जाएगा। इससे कटा देंगे 22 7 7 49, 7 दूना के 14 और 7 दूना के 14 1 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बताइए ये क्षेत्रफल ये जो चारों कोना मिला के बन रहा है उसका क्षेत्रफल 154 है। अब पूरे वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो 196 सेंटीमीटर है। इसलिए समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। अगर आ गया तो लाइक कर दीजिए। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 196 माइनस 154। इसको घटा दीजिए, 6 में से 4 घटा पाएंगे 2 बच जाएगा, 9 में से 5 जाएगा 4, 1 में से 1 ये 42 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है 42 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। आप देख लीजिए, आंसर देख लीजिए कहाँ गया भैया। ठीक है, बिल्कुल सही है, 42 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर बहुत आसान था, ये समझने की बात है, कोई बहुत ज़्यादा कठिन चीज़ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। फिगर देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है, डिजाइनदार, लेकिन जब आप करेंगे तो हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रहा है लाइक करिए, अभी तुरंत लाइक करिए, 1 मिनट वीडियो पॉज करके लाइक कर दीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हम आपको होमवर्क देते हैं, देखते हैं कितने बच्चे करते हैं। सभी बच्चे ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कितने बच्चे ट्राई करते हैं। अगर नहीं समझ में आएगा हमें कमेंट करके पूछिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, एक आध क्वेश्चन होमवर्क भी मिलना चाहिए। हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि नहीं आएगा तो क्वेश्चन नंबर 9 पूछ लीजिएगा, लेकिन अपना नाम अपना डिस्ट्रिक्ट जरूर बताइएगा और राज्य भी। ठीक है, कि हम यहाँ से भैया। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। 12.27 फिगर देखिए। ए बी और सी डी जो है एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास है। लंब व्यास तो नहीं है लेकिन एक दूसरे पे क्या है? परपेंडिकुलर है। चलिए एक यहाँ पे फिगर देखिए, फिगर को देखिए। यहाँ पे ए बी, सारा का सारा खेल जो फिगर का ए बी है और यहाँ पे क्या है? सी डी है। क्लियर है? तो क्वेश्चन देखिएगा। ओडी छोटे वृत्त का व्यास है। यहाँ पे देखिए ओडी, यहाँ पे एक छोटा सा वृत्त यहाँ पे भी है। ठीक है, ये ओडी छोटे वृत्त का व्यास है। यहाँ पे केंद्र होगा, मान लीजिए सी है, ओ डैश। ठीक है, कि कोई भी वृत्त जो है बिना केंद्र का नहीं होता है, बिना त्रिज्या का नहीं होता है। चलिए बहुत बढ़िया। कह रहा है कि ओ ए, यहाँ पे ओ ए 7 सेंटीमीटर है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। सिर्फ और सिर्फ हमको ये लंबाई दिया है। ठीक है, ये यहाँ पे ओ है, ये हमको लंबाई दिया है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 7 सेंटीमीटर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए भैया, कैसा छायांकित भाग है? ये है, यहाँ से इसको ऐसे मिला दिया गया है। ठीक है, और यहाँ से इसको ऐसे मिला दिया गया है। ये कितना है? 7 सेंटीमीटर। तो ये हमें बताना है, ये वाला भाग। देखिएगा कितना आसानी से आएगा, सिर्फ धैर्य रखिए, बताना मेरा काम है। ये ओ डैश है, ये ओ है। ठीक है, ये बड़े वाले वृत्त का केंद्र ओ है और छोटे वाले वृत्त का केंद्र ओ डैश है। चलिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। अब देखिएगा मुझे, देखिए सबसे पहले ये भी तो है, ये भी भाग है। तो पहले क्या करिए, जो ओ डी है ये भी देखिए, यहाँ से ये लंबाई 7 सेंटीमीटर है, तो ये भी लंबाई क्या होगी? 7 सेंटीमीटर होगा। पहले छोटे वाले वृत्त का ओ डी हमारा कितना हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर। तो ओ डी 7 है तो उसका आधा कर देंगे, यानी कि ये जो छोटे वाले वृत्त है उसका व्यास हमको पता के चल गया। ठीक है, कितना? 7। तो इसके छोटे वाले वृत्त का जो त्रिज्या क्या होगा? ओ डैश डी। ठीक है, ओ डैश डी ये हमारा आर हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें हम लिख सकते हैं छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि शेडेड रीजन यानी कि छायांकित भाग ये भी है। छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल है, बहुत आसान है। क्या फार्मूला है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई की वैल्यू
क्वेश्चन में दिया है क्या? क्वेश्चन में दिया है क्या रखना है? पाई की वैल्यू कुछ कहा नहीं है, तो 22/7 ही रखेंगे। चलिए 22/7 रख लीजिए। 22/7 आर स्क्वायर मतलब 7/2, यहाँ पे हो जाएगा 7/2। एक साथ से 7 कट जाएगा, एक यहाँ पे 11 बचा, 11/77/2, ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि ये वाला जो वृत्त है इसका जो क्षेत्रफल 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे एक 90 डिग्री होता है कोण, और ये जो चीज़ है, तो ये BC एक वृत्त का क्या है? जीवा है। तो यहाँ पे 90 डिग्री है, और अच्छी बात क्या है कि ये भी 7 सेंटीमीटर होगा, चारों तरफ सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि वृत्त के केंद्र से जो परिधि की दूरी होती है वो हमेशा क्या होता है? वृत्त की त्रिज्या होती है। ये यहाँ मिलाएं चाहे यहाँ से, ऐसे चारों तरफ 7 सेंटीमीटर होगा। तो ये बताइए ये इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? वृत्तखंड O, यहाँ पे नाम O है ना, OB, यहाँ पे एक नाम दे देते हैं, बीच में P कर दीजिए। वृत्तखंड OBPC का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। कैसे? देखिएगा फार्मूला, वृत्तखंड OBPCO का क्षेत्रफल, ठीक है, इसका क्षेत्रफल देखिएगा। OBPCO का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। क्या फार्मूला था? θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। याद आ रहा है कुछ? तो यहाँ पे इस थीटा की जगह 90 डिग्री है, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 90 डिग्री। ये कोण 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये तो इसका क्षेत्रफल है, लेकिन है क्या? इसका क्षेत्रफल ये दोनों का बराबर होगा, ठीक है। तो बराबर होगा तो इसमें कर क्या देंगे? इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसका और इसका एक साथ निकल जाएगा। इसका निकला ही है 77/2, ये जो निकल के आएगा हम क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। पहले इसको निकालिए, ठीक है। तो दोनों वृत्तखंड यहाँ पे लिख देते हैं, दोनों वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसको हटा देते हैं। दोनों वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्लियर है, ये चीज़ फार्मूला है। यहाँ पे 4 हो जाएगा, 1/4 पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 7, यहाँ पे हो जाएगा 49, 1/2 आर स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 49, साइन 90 डिग्री की वैल्यू 1, ठीक है, ये इंटू 2। अब देखिए 7 7 49, ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ पे क्या बचा? ये 2 हो जाएगा, ये 11, तो 77/2 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 49/2, ठीक है, इंटू 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 77 माइनस 49, 17, ये हो जाएगा 8, यहाँ बच जाएगा 6 में से 4 जाएगा 2, 28। तो हमारा जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है ये क्या हुआ? सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो इसलिए छायांकित लिख लीजिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना? क्वेश्चन छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, क्या हो जाएगा? 77/2 प्लस 28। बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको देख लीजिएगा आपका आंसर क्या दिया है, 77/2 प्लस 28, ठीक है। तो आपके बुक में इसको भाग भी दे सकते हैं, चाहे ये भी आंसर है। समझ में आएगा? तो मुख्यतः इसमें क्या है कि इसका क्षेत्रफल निकालना था, तो इसकी त्रिज्या चाहिए, इसका व्यास मिला हमें 7, तो 7/2 कर दी, त्रिज्या निकल गया। और ये जो है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है, दोनों वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? θ/, में जो फार्मूले हम बताए थे वो चीज़। तो वृत्तखंड और त्रिज्यखंड का पूरा खेल है। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, थोड़ा धैर्य रख लीजिए, आखिरी लेक्चर है, खत्म हो जाएगा। चैप्टर नंबर 13 भी 3-4 दिन में खत्म हो जाएगा। 2 दिन हमारा क्या लगेगा? जो रचना, तो 10 तारीख तक मेरा टारगेट है, खत्म हो जाएगा।
चलिए आज जितना लगेगा लगा देंगे क्वेश्चन, बाकी 1-2 क्वेश्चन अपने से भी ट्राई कर सकते हैं। बाकी हम लोग चीज़ें जब रिवाइज करेंगे और भी क्वेश्चन देंगे तो उसमें कराएंगे। क्वेश्चन देखिए, एक समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इतना है भैया, ठीक है। अच्छा, इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर, त्रिभुज के 3 कोण होते हैं, 3 भुजा होते हैं और 3 शीर्ष होते हैं। चलिए, एक हमारा समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज बोले तो भैया सम माने बराबर, बाहु माने भुजा, बहु नहीं बाहु। ऐसी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए एक A है, एक B है और एक C, ठीक है। इसके 3 शीर्ष हैं A B C। तीनों शीर्षों को केंद्र मान के क्या किया गया है, एक 3 त्रिभुज बनाया गया है। तो पहले बनाइए, लेकिन खास बात क्या है कि जो तीनों हमारे वृत्त हैं सब एक दूसरे को टच कर रहे हैं और सबकी त्रिज्या बराबर है, ठीक है। ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, चलिए कोई बात नहीं, आप समझ लीजिएगा। तीनों की त्रिज्या बराबर है, हमारा अलग अलग बन रहा है वो अलग बात है, ठीक है। तो ये जो चीज़ हुआ, तीनों को केंद्र माना गया है, ठीक है। ABC हमारा एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। तीनों वर्टेक्स को केंद्र मान के जो है हमारा 3 वृत्त बनाया गया, जो तीनों को टच, हमें इसका क्षेत्रफल बताना है जो घिरा हुआ भाग है, ठीक है। आप क्वेश्चन में देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए हम इसको वो कर दे रहे हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, समबाहु त्रिभुज की खास बात होती है कि तीनों भुजा बराबर तो होते हैं, लेकिन प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। इसका भी यूज़ करना है हमें, ये प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, ठीक है। तो माना इसमें एक काम करना पड़ेगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है कितना, और जो एरिया दिया है 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा क्षेत्रफल है। पाई की वैल्यू कितना रखेंगे, क्वेश्चन में दिया है 3.14 रखना है, क्वेश्चन में दिया है, ध्यान दीजिएगा। और √3 की वैल्यू जो है 1.73205, ये क्वेश्चन में लेना है, ठीक है। आप देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, मज़ा आएगा। ये सारे क्वेश्चन दिमाग लगाने वाले हैं, ये नहीं कि डायरेक्ट फार्मूला लीजिए और रख दीजिए, त्रिज्यखंड वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चलिए ट्राई करिए, इसको ट्राई करिए, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। यही सब तो क्वेश्चन है, असली मैथमेटिक्स यही है, ठीक है। बाकी सब फार्मूले दे दिया जाए, क्वेश्चन लगा लेंगे तो क्या मतलब हुआ, माना। चलिए हम ट्राई करते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, अरे समबाहु त्रिभुज की भुजा, जैसे सिलेबस खत्म होगा एक दिन हम सभी बच्चों को, भुजा क्या है x है, या a भी मान लेते हैं, a सेंटीमीटर। सिलेबस जिस दिन खत्म होगा उस दिन सारे बच्चों का हम कमेंट लेंगे, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो सारे बच्चे कमेंट करिएगा, हर एक बच्चे का हम रिस्पांस देंगे नाम लेके। आप मेरी समस्या मुझसे पूछ सकते हैं, आप अपनी समस्या या किसी भी प्रकार की कोई बात जो बताने लायक हो, मतलब एक गुरु और शिष्य का जो एक दायरा बना रहना चाहिए, नहीं कि कुछ भी पूछें, ठीक है। जो आपको बताने योग्य हो और हमें बताने में भी कंफर्टेबल हो। चलिए क्या करना है, तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। इसमें ये जो है ABCD जो है, हमको ये भुजा की लंबाई नहीं पता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम पूरा पढ़ लेते हैं। प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मान के त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या लेकर, अच्छा ये जो है जो त्रिज्या लिया जा रहा है ना, ये समबाहु त्रिभुज की आधी भुजा ली जा रही है, ठीक है। ये यानी कि किसी तरह से हमको समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई पता चल जाए, ये जो हमारा वृत्त लिया गया है उसकी त्रिज्या पता चल जाएगी, आधा कर देंगे, क्योंकि AB लंबाई पता चल गया तो ये आधा करेंगे। यहाँ पे देखिएगा L M और यहाँ पे कर देते हैं M, LMN, ये जो लंबाई है वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। और सबकी एक ही होगी, समझ में आ गया, ठीक है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है, 17,320.5, ठीक है। इसकी वैल्यू कितना है 1.73205/4 इंटू A स्क्वायर, ठीक है।
4 का इधर मल्टीप्लाई करिए, 17,320.5 इंटू 4 भागे 1.73205, ठीक है। यहाँ पे ए स्क्वायर, दशमलव का ए स्क्वायर इधर लिख दीजिए अगर कोई दिक्कत है तो, सही है। ये दशमलव हटाना है तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये जो है भाग ए स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल की हेल्प से हम इस ए बी सी जो समबाहु त्रिभुज है उसकी भुजा निकाल रहे हैं। अगर समबाहु त्रिभुज की भुजा पता हो उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, तो समबाहु त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल पता है तो उसकी भुजा भी निकाल सकते हैं। फार्मूला हमारा त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है समबाहु त्रिभुज का √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। तो दोनों तरह से हम लोग काम कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इसमें क्या होगा, पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, 17,300 ये 305 1 2 3 4 5 एक अंक पे दशमलव है, यहाँ पे ये हट जाएगा इंटू 4, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 17,30205 हट जाएगा, ये कट जाएगा 1 बचेगा, तो फाइनली आ जाएगा 4 1 2 3 4, ठीक है। ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, √1 2 3 4, इसका 2 आएगा, इसका क्या आएगा 100, ठीक है, यानी कि 200 सेंटीमीटर। ये जो है असली काम यही था, जो ए बी सी तीनों भुजा की लंबाई यानी कि समबाहु त्रिभुज की जो भुजा की लंबाई है वो कितना आ गई, 200 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब देखिएगा, फिगर नहीं मिटाएंगे, आप अपने इसको नोट करिए, अपनी कॉपी में आगे से करिएगा सॉल्व, ठीक है। अपनी कॉपी में आगे से सॉल्व करिए, ये हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, समबाहु त्रिभुज की भुजा की जो लंबाई है पता चल गया। यहाँ पे इसलिए ये जो बी एल है ये हमारा यहाँ पे इसी फोकस करते हैं, बी एल कहें चाहे बी एम, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। बी एल कहें चाहे बी एम कहें बराबर है, वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, चूँकि ये जो पॉइंट है ये आधे पे है, समबाहु त्रिभुज का जो भुजा है उसके आधे पे है, ठीक है। तो आधे पे है तो ये कितना हो जाएगा 200/2, तो ये हो जाएगा हमारा 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से ये अगर ये क्षेत्रफल निकल जाए, ये क्षेत्रफल निकल जाए, ये क्षेत्रफल निकल जाए, तीनों के क्षेत्रफल में से यानी कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल में से इन तीनों क्षेत्रफल घटा देंगे तो यही बचेगा, ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो ये निकलेगा कैसे, ये देखिए यहाँ पे 60 डिग्री है और इसकी त्रिज्या हमको पता चल गया है 100, तो ये क्या है, त्रिज्य खंड है। क्लियर है। तो तीनों ध्यान दीजिएगा, तीनों त्रिज्य खंड, ठीक है, देख लीजिएगा त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बहुत आसान है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, थीटा पान में केंद्र पर कोण कितना है 60 डिग्री है, ये हो जाएगा πr², और यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका निकल जाएगा, ठीक है। और ये पूरे समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल हमको पहले ही दिया है 17,320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से ये तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे भैया, तो यही कोनों वाला बचेगा बीच में। समझ में आया। क्वेश्चन सब मजाक नहीं है, बहुत समझने वाले हैं। थीटा कितना है 60 डिग्री, कुछ चीज़ें अपने से समझना है। पाई की वैल्यू 22/7, नहीं पाई तो हमें कितना लेना है, क्वेश्चन में बोल दिया 3.14। आर कितना है 100 ना, तो 100 का स्क्वायर कर देंगे तो 100 है, ये चीज़ 100 × 100, ये 6, 3 गुना के 6, 2 से भाग दे देते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 50, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1 2 3 0, 5 चौक को 20, 5 चौक को 20, 2 5 1 5, 5 2 7, 5 3 15, ठीक है, 2 अंक में दशमलव है, तो यहाँ पे हो जाएगा 15,000, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया
15,700 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तीनों त्रिज्यीय खंडों का क्षेत्रफल आ गया एक साथ। आप इसका अलग नहीं निकालेंगे, इसका अलग नहीं, एक का निकालिए, 3 का मल्टीप्लाई कर दिए, तीनों का निकल के आएगा 15,700 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा जो है छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? समझ में आया? ये सब क्वेश्चन बहुत जानदार हैं, सब करने लायक क्वेश्चन है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल तो कैसे निकलेगा भाई? आप चलिए, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो तो गया, इसलिए जो हमारा छायांकित है, छायांकित जो शेडेड रीजन है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 17,305। इसको हम कर देते हैं 17,000, ठीक है, यहीं पे कर देते हैं, इसको माइनस कर लीजिएगा 15,700। इसमें से जो घटा लीजिएगा वही आंसर आएगा। आंसर आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मेन जो चीज़ है क्वेश्चन को समझना है। फाइनली जो चीज़ आ रहा है कि जैसे एक वृत्त है, वृत्त का केंद्र ये है, तो यही चीज़ तो है, यहाँ पे 60 डिग्री था और इसकी त्रिज्या क्या थी? 100, ये वाला, यही तो होता है त्रिज्यीय खंड, ठीक है, यही नहीं त्रिज्यीय खंड होता है। थीटा/360 × πr²। तो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल जरूर लंबा है, लेकिन समझने वाली चीज़ें हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर हो गया 10। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, रूमाल वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये जो रूमाल वाला क्वेश्चन है, रेशमी रूमाल की बात हो रही भैया, इस रूमाल के चक्कर मत पड़िए, क्वेश्चन ध्यान से देखिए। देखिए कह रहा है कि एक वर्गाकार रूमाल पर, रूमाल जो अमूमन वर्गाकार ही होता है, जो हम लोग यूज़ करते हैं सभी, चाहे लड़के चाहे लड़कियाँ, 9 वृत्ताकार डिजाइन बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। खास बात यह कि सभी जो वृत्त हैं एक समान त्रिज्या के हैं, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, सब क्वेश्चन में इसी तरह से। और प्रत्येक वृत्त की जो त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर। अगर हम बात करें, देखिए ये जो है वृत्त है, अगर इस वृत्त का केंद्र मान लीजिए Q है, ये 7 होगा, ठीक है, यही तो वृत्त की त्रिज्या होती है। इधर भी उतना ही 7 होगा, इधर से ये 7 होगा, इधर से भी कितना होगा? 7 होगा, इधर से ये, इधर से, यानी कि ये 7 ये 7 ये 7, और सारे वृत्त एक दूसरे से टच कर रहे हैं, ठीक है। तो रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, ठीक है, यानी कि ये जो डिज़ाइन है वृत्त वाला, उसको हटा दिया जाए, तो ये सब इसका क्षेत्रफल बताना है, ठीक है, ये चीज़, तो ये सब बताना है, ठीक है। जो हमारा इसको काटने के बाद जो हमारा शेष भाग बचेगा, ठीक है, ये चीज़। तो कैसे करेंगे? देखिए पहली बात तो ये देखिए 7 है, ये 7, ये 7, इधर 7 है, इधर 7 है, इधर 7 है, तो 14 14 14 3 42। ये जो वर्ग है भैया, ये जो वर्ग की भुजा की जो लंबाई हो जाएगी, ये हो जाएगी 42 सेंटीमीटर, ठीक है। कैसे? ये 7 सेंटीमीटर, ये भी 7 सेंटीमीटर, 7 7 14, ये भी 14 और ये भी 14, ये 14 14 14 3 बार जुड़ जाएगा, 14 3 42, तो ये वर्ग हो जाएगा, वर्ग की भुजा की लंबाई, ठीक है। तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए, ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 42 का स्क्वायर, ठीक है, तो 42 का स्क्वायर है तो गुना करिए, 42 गुना कितना हो गया? 84, 4 दूना के 8, 4 चौको 16, 16 यहाँ पे हो जाएगा 4, 8 8 16, यहाँ पे 7 हो जाएगा 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब जो है इसमें 9 वृत्त जो है डिज़ाइन वाले बनाए गए हैं, और प्रत्येक वृत्त की त्रिज्या है क्या है? 7 सेंटीमीटर है। तो 9 वृत्तों का क्षेत्रफल समझ में आ गया क्या है? 9 वृत्त का 9 × πr², ठीक है। 9 को 9 रख दीजिए, पाई की वैल्यू रख पाएंगे अपने जीवन काल में 22/7। आर कितना है? 7, 7 का स्क्वायर बोले तो 7 × 7, 7 से 7 कट जाएगा, 22, 9 दूना के 18, 9 दूना के ये 7, 7/56, 6, 5, 7 9 63, 63 5 68, 6, 7 एकम 7, 6 13, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो है 9 जो वृत्त हैं,
9 का जो क्षेत्रफल एक साथ निकल गया 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो वर्ग का क्षेत्रफल है 1764 है। तो पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से ये 9 जो वृत्त का क्षेत्रफल है घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्या हो जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल या शेष भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1764 माइनस 1386, घटा पा जो आएगा 14, इधर हो जाएगा 8, 15, तो 15 में से 8 जाएगा 7, इधर हुआ 6 में से 3 जाएगा 3, 1 से कट जाएगा 378 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझा गया? ये सब क्वेश्चन आसान है, बस फिगर को समझना है और कैसे फार्मूला यूज़ करना है। बहुत बच्चे इसमें समझ में नहीं आया कि अरे ये तो वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए तो हमें वर्ग की भुजा की लंबाई चाहिए, तो कैसे इनडायरेक्ट रूप से निकला है, अप्रत्यक्ष रूप से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए तुरंत फटाफट। चलिए बरहमा का क्वेश्चन देखिए। बरहमा का जो फिगर है ये दिया हुआ है, देखिए कह रहा है आकृति 12.30 में ध्यान से देखिए OACB, ध्यान से देखिएगा इसको, फिगर एक बार दौड़ा दीजिए OACB, इसलिए हम फिगर पहले बना दिए हैं। कह रहा है कि केंद्र O और त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। चतुर्थांश का मतलब होता है कि जो अगर कोई भी वृत्त है, इसको पहले आप फिगर बना लीजिए, इसको फिगर बनाइए पहले। चलिए पहले फिगर बना लीजिए तब समझ में आएगा क्वेश्चन। तो चतुर्थांश समझ रहे हैं ना कि वृत्त का 1/4 भाग, यानी कि अगर वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है तो वृत्त का जो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तो चतुर्थांश का होगा पाई स्क्वायर बाई 4। यदि OD ये लंबाई 2 सेंटीमीटर हो, ठीक है, तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल क्या आती है, इसमें जो छायांकित भाग है, देखिए ये वाला जो रीजन है, समझ में आ गया। तो पहले क्या करिए कि OACB का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। ठीक है, कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ OABC का ये क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 4। ठीक है, आर की वैल्यू कितना है, पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है, इंटू 4 तो रहने दीजिए, ये हो जाएगा 3.5 इंटू 3.5, कोई दिक्कत। 7 5 से 35 यानी कि 0.5, 22 5 110 होता है, एक अंक पे दशमलव लगाएंगे 11 हो जाएगा, ये 3.5/4। ठीक है, इसको भाग दीजिए, ये 4 दूना के 8, 4 दूना के 8, 3 बचा, 4 7 28, 2 बचेगा, 4 5 20, ये हो जाएगा 3.5। इसको मल्टीप्लाई कर पाएंगे, जो भी आएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये पूरे का क्षेत्रफल आ गया, यानी कि OACBO पूरे का एक। अगर इसका क्षेत्रफल हम निकाल लें, ठीक ना, एक समकोण त्रिभुज है OBD, जिसमें कि ये आधार और ये ऊंचाई पता है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज। समझ में आ गया ना क्या करना है, OBD का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, आधार कितना है 3.5, ऊंचाई कितना है 2, इसे कट जाएगा, कितना आ गया 3.5। ठीक है, 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल है, यानी कि ACBD का क्षेत्रफल है, क्या हो जाएगा, इसलिए एरिया ऑफ ACBD का जो हो जाएगा क्या होगा 2.75, ठीक है, इंटू 3.5 माइनस 3.5। ठीक है, इसको हटा लीजिएगा, जो भी आएगा आंसर इसको आप कर लीजिएगा। इसका मल्टीप्लाई कर पाएंगे, ठीक है, तो जो भी आएगा इसको घटा दीजिएगा 3.5 से, तो आपका आंसर आ जाएगा ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। तो इसके बाद जो क्वेश्चन सब आसान है, क्वेश्चन नंबर 13 14 15 आप अपने से भी कर सकते हैं। ठीक है, कितना क्वेश्चन किया जाए, क्वेश्चन तो बदल जाएगा, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन, हमें आपको हज़ारों क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो चीज़ हमें समझना था।
बेसिकली हमारा जो एक्सरसाइज या एग्जाम्पल करने का जो तात्पर्य यही होता है कि हम चीज़ों को समझें। क्वेश्चन एग्ज़ाम में बदल देगा, तब भी अगर हम इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें कि चाहे जितनी भी तरह से पूछे, क्वेश्चन बदल बदल के पूछे, हम क्या करें, उसको कर ले जाएँ। तो आई होप क्वेश्चन नंबर इसके बाद से 13 बहुत आसान है, फिगर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 भी बता दें, आसान तो है, इसको कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 एकदम आसान है, 14 भी आसान है, 15 16 में हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत हो। 13 14 15 16 सब क्वेश्चन आसान है। बस आपको ध्यान देना है कि अगर कोई वृत्त है, ठीक है, तो वृत्त का जो त्रिज्यखंड का जो फार्मूला होता है, यहाँ पे थीटा, ये O है, A है, B है, ठीक है। वृत्त के त्रिज्यखंड का जो फार्मूला होता है यानी एरिया ऑफ OAB, ये त्रिज्यखंड कहलाता है। क्या होता है, थीटा पान में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये चीज़ हुआ, लेकिन वृत्त का जो वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है वो अलग होता है। थीटा पान में 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा होता है, ठीक है। वृत्तखंड क्या होता है, अगर ये वृत्त है, ये चीज़ यहाँ पे O A है, B है, ये रेडियस R है, थीटा है यहाँ पे, ये वाला क्षेत्रफल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसका फार्मूला अलग है। तो ये सब चीज़ें हैं। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर बाई 2, वृत्त के चतुर्थांश भाग का यानी कि पाई स्क्वायर बाई 4, तो यही सब चीज़ तो आ रहा था। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू साइड का भुजा का स्क्वायर, तो यही सारी चीज़ें आ रही थी। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणते ऊंचाई, ये पहले से जानते हैं, तो कोई नया चीज़ नहीं है, ठीक है। तो आई होप जो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल जितना हमने क्वेश्चन कराया, 12.1, 12.2, 12.3, 3 एक्सरसाइज, काफ़ी लंबे लंबे क्वेश्चन थे, कैलकुलेशन करना था, इसलिए आपको लंबा समय लग गया। तो आज है 5 तारीख, 6, 7, 8, 9, 4 दिन में क्या है, ये हमारा चलेगा चैप्टर नंबर 13, ठीक है। ये भी थोड़ा कैलकुलेशन वाला है, लेकिन हो जाएगा यार, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। इसमें 4 एक्सरसाइज है, 4 दिन लगेगा, ठीक है। 4 एक्सरसाइज है, 4 दिन लगेगा। चलिए, जो भी 1-2 दिन अगर इधर उधर हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं है, इसमें भी क्वेश्चन हमको करना है, ठीक ठाक क्वेश्चन मिलेंगे। तो आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। सभी जितने बच्चे देख रहे हैं अभी लाइक कर दीजिए। उसके बाद जो है हम कल मिलते हैं। चैप्टर नंबर 13 जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन है, उसमें क्या है, बेलन का आयतन, शंकु का आयतन, छिन्नक जो होता है उसका आयतन, और तमाम तरह की चीज़ों का हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालेंगे। बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो कल मिलते हैं एक शानदार वीडियो के साथ। और अभी भी बच्चे जो नवंबर से पढ़ के 90+ कैसे लाया जा सकता है, ये वीडियो नहीं देखें तो जाके देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बहुत मज़ेदार वीडियो है और हमेशा आप मोटिवेट होंगे। ऐसे वीडियो बनाने का तात्पर्य यही होता है कि आप कभी भी ये ना लगे कि यहाँ से मैं अब जो बाकी शेष दिन हैं यहाँ से मैं अच्छा रिजल्ट नहीं स्कोर कर सकता, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। इसलिए सारी चीज़ें, स्ट्रेटजी, क्या प्लान होना चाहिए, कैसे आप स्टडी करें, सारी चीज़ें बताई जाती हैं। अगर आपको नहीं कराया जाए, नहीं बताया जाए, तो आप एक क्या है कि डिप्रेशन में चले जाएंगे, परेशान हो जाएंगे कि मुझे कोई बताने वाला ही नहीं है, मुझे कोई रास्ता दिखाने वाला ही नहीं। इसलिए सारी चीज़ें की जाती हैं, ठीक है। तो कल मिलते हैं एक शानदार वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ, ठीक है। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मेरा यही कहना है कि यूपी बोर्ड या किसी भी बोर्ड के बच्चे हैं, टारगेट बनाइए कि शुभम क्लासेस में मेरा भी एक क्या है इंटरव्यू पढ़े, ताकि आने वाले बच्चे हमें देखें और मुझसे सीखें, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।